इस वीडियो में आप उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अगर आपने इन बातों को अपने मन से हटा दिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, सच्ची सफलता वही पाता है जो अपने भीतर बदलाव लाता है। आइए इन 5 बातों को समझते हैं एक रोचक कहानी के माध्यम से। एक गुरु जाने माने मनोवैज्ञानिक और आत्मविकास के विशेषज्ञ आचार्य आरव के पास एक दिन एक युवा लड़का पहुंचा। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अंदर घुसते ही बोला, आचार्य जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मेरे मन में अजीब अजीब डर बैठ जाते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले शांत हो जाओ और आराम से बैठो। अब बताओ, तुम्हारे मन में कौन कौन से डर आते हैं? युवक ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आचार्य जी, जब भी मैं किसी नए काम की सोचता हूं, मेरे मन में पहला सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नाकामयाब कहेंगे। हर बार यही सोच मुझे पीछे खींच लेती है। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोले, यह डर सिर्फ तुम्हारा नहीं है बेटा, यह डर हम में से ज्यादातर लोगों को होता है। चलो इसे ठीक से समझते हैं। आरव ने उसे समझाना शुरू किया। सबसे पहले हमें इस डर को अपने दिमाग से निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है और तुम हर रोज इसके बारे में सोचते हो, लेकिन जैसे ही इसे शुरू करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम अच्छा करोगे तब भी, और अगर कुछ गलती होगी तब भी। यह उनकी आदत है, लेकिन तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हैं। उन्हें पूरा करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन आचार्य जी, अगर लोग मेरी असफलता पर हंसने लगें तो? आरव ने जवाब दिया, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक सबक है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़े सपने नहीं देख पाते। अगर तुमने कुछ नया शुरू किया और असफल हो गए, तो कम से कम तुमने कोशिश की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। युवक थोड़ा और सहज हुआ और बोला, लेकिन आचार्य जी, मुझे यह भी लगता है कि अभी मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा और सीखने की जरूरत है। सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। आरव ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, सही समय का इंतजार एक भ्रम है। यह वह जाल है जो हमें कभी कुछ शुरू नहीं करने देता। सही समय वही होता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब कुछ करना है। छोटे छोटे कदम उठाओ और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने रास्ते मिलते जाएंगे। उन्होंने समझाया, अगर तुम सही समय का इंतजार करते रहोगे तो यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। शुरुआत करो, चाहे साधन कम हो या अनुभव। रास्ते चलते चलते ही बनते हैं। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, लेकिन आचार्य जी, मुझे एक और समस्या है। मैं हमेशा हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता हूं। आरव हंस पड़े और बोले, यह परफेक्शन का जाल तुम्हें शुरुआत करने से रोकता है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। अगर तुम परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हें कोई नई कला सीखनी है। तुम सोचते हो कि जब तक मैं पूरी तरह से तैयार न हो जाऊं, तब तक इसे शुरू नहीं करूंगा। लेकिन यह सोच तुम्हें शुरुआत करने से रोक देती है। असली सीखने का अनुभव काम शुरू करने से ही आता है। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, आचार्य जी, आपकी बातें सच में मेरे दिल को छू रही हैं। लेकिन एक और डर है जो मुझे बहुत परेशान करता है। अगर मेरी सोच दूसरों से अलग है तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अलग सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने भीड़ से अलग सोचा। समाज हमेशा तुम्हें अपने नियमों के हिसाब से चलने के लिए कहेगा, लेकिन जो इतिहास रचते हैं वे नियम तोड़कर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। उन्होंने समझाया, तुम्हें अपनी सोच पर विश्वास करना होगा। जो लोग तुम्हें गलत कहते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। गुरु ने नवयुवक को समझाया, अभी हमने उन 5 मुख्य रुकावटों में से 3 के बारे में बात की, लेकिन अब मैं तुम्हें चौथी और 5वीं मानसिक रुकावट के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने इन पर विजय पा ली
तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ध्यान से सुनो। चौथी रुकावट है परफेक्शन की चाह। गुरु ने कहना शुरू किया, परफेक्शन का जाल अक्सर हमें शुरुआती कदम उठाने से रोकता है। यह एक ऐसा डर है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब तक हम हर चीज में पूरी तरह निपुण नहीं हो जाते, तब तक हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, लेखक या वैज्ञानिक भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं थे? हर महान व्यक्ति ने शुरुआत अपनी गलतियों के साथ ही की थी। मान लो कि तुम एक नई भाषा सीखना चाहते हो। तुमने अपने मन में यह धारणा बना ली कि जब तक तुम उस भाषा में पूरी तरह पारंगत नहीं हो जाते, तब तक तुम उसे बोलने का प्रयास नहीं करोगे। अब सोचो, क्या ऐसा करने से तुम उस भाषा को सीखने में सक्षम हो सकोगे? नहीं, क्योंकि भाषा सीखने का पहला कदम है उसे बोलने की हिम्मत करना, गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। इसी तरह हर काम में परफेक्शन की चाहत हमें शुरुआत से ही रोक देती है। अब सवाल उठता है कि इस रुकावट से कैसे निपटा जाए। गुरु ने समझाया, पहला कदम है इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करना। अगर तुम किसी काम के लिए 70-80% तैयार हो तो उसे शुरू कर दो। बाकी की तैयारी यात्रा के दौरान हो जाएगी। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और परफेक्शन अपने आप आता है। दूसरा कदम है 80-20 नियम अपनाना। इसका अर्थ है कि किसी भी काम में 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आ सकते हैं। बाकी 20% के लिए अधिक समय और ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं होती। इस नियम को समझकर अपने काम की प्राथमिकता तय करो। तीसरा कदम है परफेक्शन का भ्रम तोड़ना। याद रखो, जो लोग आज महान हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट शुरुआत की थी। उनके लिए परफेक्शन का अर्थ था लगातार सुधार करना, न कि शुरुआत करने से बचना। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर पहला कदम उठाया। तो आज से ही इस परफेक्शन के भ्रम को तोड़ दो और अपनी यात्रा शुरू करो। पांचवी और आखिरी रुकावट है अलग सोच का डर। गुरु ने कहा, अलग सोच रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अक्सर भीड़ के हिसाब से चलते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन जो लोग इतिहास रचते हैं वे हमेशा भीड़ से अलग होते हैं। एक छोटे से गांव का उदाहरण लो। उस गांव में हर कोई एक ही सपना देखता है, सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन उसी गांव में एक लड़का है जिसका नाम रोहन है। रोहन का सपना है कि वह एक ऐसा व्यवसाय शुरू करे जिससे न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के अन्य लोग भी रोजगार पा सके। लेकिन जब वह अपने इस विचार को गांव के लोगों से साझा करता है तो वे उसे पागल कहते हैं। धीरे धीरे रोहन के मन में डर बैठने लगता है, क्या होगा अगर मेरा यह सपना असफल हो गया? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे पागल कहेंगे। यही डर उसे पहले कदम उठाने से रोक देता है। गुरु ने कहा, यही वह मानसिकता है जो लाखों लोगों को उनके सपने पूरे करने से रोक देती है। लोग सोचते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अलग सोच रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग अलग सोचते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गुरु ने इस डर को दूर करने के लिए 3 कदम बताए। 1. अपनी सोच को महत्व दो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा विचार है जो भीड़ से अलग है तो उसे दबाओ मत। उस पर विश्वास करो और उस पर काम करो। 2. आलोचनाओं से डरो मत। जब भी तुम कुछ नया करोगे, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन आलोचनाओं को अपनी शक्ति बनाओ और आगे बढ़ते रहो। 3. आत्मविश्वास विकसित करो। जब तुम्हें अपने विचार और अपने प्रयास पर भरोसा होता है तो समाज की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। गुरु ने आगे कहा,